याद रखिए कि आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में 6-7 सब्जेक्ट आपका लगा हुआ है, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ाने की हमेशा कोशिश में रहता हूँ कि आप कभी उबे नहीं, उबते नहीं ना हो जी। अरे भाई, पूरा सब्जेक्ट समझ में आता है या ना? आता है कि नहीं आता? पूरा आता है ना? तो याद रखिए, लोग का स्कूल चलता है 5 गो सब्जेक्ट का, आपका क्लास चलता है 7 गो सब्जेक्ट का, है ना? और पूरा मैं आपको परफेक्ट बताता हूँ, ठीक है ना? बहुत सारे बाहर बोलते हैं कि ये अफवाह है, कैसे पढ़ा देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि बात तो सही, आप जिसको बोलिएगा वो कहेगा कि ये तो नहीं है, फेंकने वाला बात है ना? लेकिन बात तो सही है। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको पूरा डिटेल भी पढ़ाता हूँ, समझा के ये पढ़ाता हूँ, जहाँ दिक्कत होती है वहाँ बताता भी हूँ, और एक फिक्स टाइम में भी आपको पढ़ा देता हूँ। तो इतना करने का नतीजा ये है कि हम लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, है ना? और पूरे सब्जेक्ट पर हमने खुद का जिम्मेवारी लिया, इसलिए इतना बढ़िया है। सच्चाई ये है, कोई पूछे तो यही बताइए, क्यों खुद अकेले पढ़ा रहे हैं और लंबा समय से पढ़ा रहे, इसलिए हमको पूरा एक्सपीरियंस हो गया, है ना? इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है? बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक टीचर 5 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा देगा। आप हमेशा अपना नोटबुक जाकर खोलिएगा। हम जब भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो एक टॉपिक ख़त्म नहीं होता है, ताले हम छोड़ते नहीं। डेली में मैं बात कर रहा हूँ, डेली में आप अपना फेयर पलट कर देखिएगा, डेली एगो टॉपिक इन हो जाता है, तब ये हम दूसरा सब्जेक्ट में इन करते हैं। और भाई, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाएगा, वो 2-4 गो टॉपिक नहीं पढ़ाएगा, एक टॉपिक पढ़ाएगा, है ना? और हम भी आपको एक टॉपिक पढ़ाते हैं। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है ना? आपको इसका फ़ायदा उठाना है कि आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। नहीं, थोड़ा आप भी ताकत लगाइए, आप चले जाइएगा, क्योंकि बहाली पर बहाली है। बिहार में 46